Prime Minister of India was right when he said the time is not for war. इक्कीसवीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। इंडिया अलायंस आने वाले समय में मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो, तो आज ही तय कर लिया है। Prime Minister Modi is the boss. दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे, हो दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे, हो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। धरती पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। गाजियाबाद में आज फिर से हम मौजूद हैं और आज गाजियाबाद में ही धरती पुत्र का ये कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि G20 का बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में संपन्न होना है। उसके लिए पूरी दिल्ली व्यस्त है और सिक्योरिटी टाइट है। जोरदार ताली बजा दीजिए जरा गाजियाबाद के हमारे तमाम जो धरती पुत्र और पुत्रियां हैं, तो वो भी बजा दीजिए। हाथ बांध के खड़े हो कि ताली बजाओगे? अरे हम कनॉट प्लेस से यहाँ तक आए हैं भाई, और आप लोग हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे। हाँ, अरे गाजियाबाद की आवाज जानी चाहिए कनॉट प्लेस तक कि नहीं जानी चाहिए, बताइए। जानी चाहिए। हाँ, पता लग जाना चाहिए कि आज गाजियाबाद में शो है। ये गाजियाबाद शहर है जो दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है। भैया यहाँ की लस्सी भी बहुत फेमस है, जानते हैं आप लोग कि नहीं? नहीं, आप लोग तो जानते होंगे क्योंकि आप लोग गाजियाबाद वाले हैं। जो टीवी पर हैं उनको बता देते, लस्सी पीने के लिए हम लोग पहले आते थे गाजियाबाद में। उधर बस अड्डे के पास एक लस्सी वाले हैं। हाँ, तो बहुत टेस्टी लस्सी है। आप लोगों को भी मौका मिले तो आइए गाजियाबाद में। यहाँ पर चाट वाट भी खूब अच्छा मिलता है। कहाँ पर मिलता है? घंटाघर चौक पर खूब बढ़िया चाट मिलता है, चोपले में खूब बढ़िया चाट मिलता है, पुराना शहर है, बढ़िया माल मिलता है और बढ़िया मसाला मिलता है। माल मसाला दोनों बढ़िया मिलता है। और क्या क्या गाजियाबाद में अच्छा मिलता है? कपड़े अच्छा मिलता है। हाँ। हर चीज का रहन सहन अच्छा है। हर चीज का रहन सहन अच्छा है। और ऐसा क्या है गाजियाबाद में? गाजियाबाद में भीड़ भड़क करने बहुत शांति शहर है। बिजनेस बहुत बढ़िया, मेडिसिन का यहाँ बहुत बड़ा कारोबार है। यहाँ पर काहे का? मेडिसिन का बहुत बड़ा कारोबार, मेडिसिन का भी कारोबार है। और कुछ है जी? कोई और है? बताओ, कोई और है जो गाजियाबाद के बारे में बताना चाहता है? किसी के दिल में कुछ हो? हाँ सर, गाजियाबाद में हमें रोजगार धंधा हर चीज मिल रहा है। हाँ। और सेवा करने के लिए हर आदमी खड़ा रहता है हम लोगों के लिए। बस इतना चाहिए। और तुम दिन में ही? नहीं सर, दिन में नहीं, रिक्शा चलाते हैं सर। सेवा करोगे कि तुम करवाओगे? सर मैं सेवा। अरे तुम्हारे जैसा है दो चार तो सेवा करनी पड़ती है। पुलिस वालों को उठा उठा के ले जाना पड़ता है। हाँ, अभी तो सूर्यास्त भी नहीं हुआ है ठीक से। मस्त मत हो जाओ इतनी जल्दी, दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी, गाजियाबाद का घंटाघर और वो चौराहा जो है आपका चौपला, ये हिंदुस्तान में क्या गाजियाबाद का पूरा दिल है। ये पूरा शहर इस पर टूटता है, रोजगार करता है, व्यवसाय करता है और अपनी रोजी कमाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो चलिए आज गाजियाबाद के लोगों से बात करेंगे और आज बात करेंगे G20 की भी, है ना। G20 का इतना बड़ा कार्यक्रम हमारे देश में हो रहा है, गौरव है हमारे देश के लिए। और आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये सब हो रहा है और कई देशों के मेहमान हमारे साथ आए, जैसा कि गौरव जी ने कहा कि क्या गा रहे थे आप? दामाद जी अंगना में। हाँ, तो दामाद जी कहाँ से आए गौरव? सर ये मुझे इनको नहीं पता। पता है? नहीं, दामाद कौन है? हाँ, दामाद कौन है? अरे भैया जो बाहर से आए वो दामाद की तरह ही तो है। उनका है, उनको भाई साहब सेवा देनी पड़ेगी, उनकी इज्जत करनी पड़ेगी, बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाना पड़ेगा। क्या चाचा?
हैं? और क्या क्या खिलाना चाहते हैं ये जो विदेशी में खिलाई हमारे यहाँ जो बनी है वही खिलाई। कहाँ खिलाना चाहते हम हैं? बर्फी खिलाई, कलाकंद खिलाई, रबड़ी खिलाई। तो इसी सब में रबड़ी खिला देंगे, उसी में पेट भर जाएगा। और क्या खिलाएंगे उनको? चलिए रबड़ी खिलाएंगे। चचा क्या खिलाएंगे जी आप लोग? क्या खिलाना है? क्या मेहमान नवाजी तो हमारे भारत की शान है। मेहमान नवाजी हम लोग करते हैं। मेहमान नवाजी तो भाई साहब हिंदुस्तान से बढ़िया कहीं नहीं है, लेकिन देश और दुनिया में डंका मोदी जी का बज रहा है ना? बज रहा है कि नहीं बज रहा है? भारत का डंका बज रहा है और देश के प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है। लेकिन दिक्कत हमारे देश में ही हमारे जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको है, वो चाहते हैं किसी भी तरीके से मोदी जी को हटा देना है। एक ही लक्ष्य है भाई साहब 2024 के लिए कि मोदी को हटाओ, चाहे कुछ भी कर जाओ। यही लक्ष्य है कि नहीं है? है, क्योंकि नेता लोग बोलते रहते, देखिए नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल जी, अखिलेश जी सब बोलते हैं और आप लोग सुनते हैं। तो आज इसी पर हम बात करने वाले हैं कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, अगवा हमारे मोदी जी हैं प्रधानमंत्री देश के, तो उस पर आप लोगों को गर्व करना चाहिए। और जब बात आती है भाई साहब एक साथ खड़े होने की, है ना, विदेश में किसी को जवाब देने की, तो एक साथ आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? है ना, आना चाहिए। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू जी ने भेज दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूएन में, भेजा था कि नहीं भेजा था वहां पर बोलने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि आज का विपक्ष का कोई नेता चला जाए तो वहां सबसे पहले मोदी जी की 4 बुराई करके आएगा कि मोदी जी ऐसे, देश में हिंदू मुसलमान, देश में गरीबी, भूखमरी, फलाना सब बोल के आ जाएंगे। बस वही नहीं करेंगे जो करना चाहिए। तो आज इसी पर बात करेंगे। कुछ मेहमान तो एकदम आंख तरर के देख रहे हैं। प्रभात जी देख रहे हैं, आइए तो सही मेरे पास, मैं बताता हूँ। प्रभात जी ऐसे देख रहे हैं। अजय सहरावत हमारे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी से। आलोक बसी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। सौरभ दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। प्रभात कुमार जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। राघवेंद्र दुबे हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। और प्रेम कुमार जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। पहले तो मैं आपके पास आ जाता हूं, बहुत बहुत बधाई। 50,000 वाला ट्वीट मैंने देखा अखिलेश जी का। पहले ही हमारी टैगलाइन थी, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, और उसकी शुरुआत हो गई। तमाम मशीनरी लगने के बाद, योगी आदित्यनाथ जी की पूरी फौज लगने के बाद भी इतने वोटों से हार गए, कभी कल्पना भी नहीं की थी। और ये अभी आपने कल्पना की थी कि इतना वोटों से जीतेंगे? हम तो पहले ही कह रहे थे हम तो जीत रहे हैं, क्योंकि इनके जो कुकर्म है, जनता के लिए कुछ नहीं किया, केवल ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और ध्रुवीकरण की जहां राजनीति होगी वहां इसी तरीके के नतीजे आएंगे। अब यूपी से आ जाते हैं दिल्ली में। दिल्ली आ जाएं, आ जाएं, पक्का आ जाएं। तो ये बताइए, आप लोग मोदी जी को हटाना चाहते हैं और दुनिया मोदी जी का गुणगान कर रहा है। देखिए, अगर देश को बचाना है तो मोदी जी को हटाना है। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया था, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, मोदी जी को हटाना है। ये विपक्ष का काम है। हाँ, देखिए G20 की प्रेसिडेंसी भारत में हो रही है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। चाहे स्किल इंडिया हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया जाता था। आज भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। सुन लीजिए, आज सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। ये डिजिटल इंडिया का मजाक उड़ाया करते थे। आज दुनिया में सबसे बड़ी डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होती है। और ये कहते थे कि भैया कैसे यूपीआई पेमेंट होगी। आज मास्टर वीजा कार्ड तो छोड़ो, अब हमारी खुद की यूपीआई पेमेंट है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, लेकिन एक बार भारत का राष्ट्रपति क्या लिख दिया, इन सबको मिर्ची लग गई। ठीक, बड़ा तसल्ली से सुना है मेरे भाई। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको। आप सत्य को स्वीकार रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई आपको। आपने डिजिटल इंडिया की बात करी, स्किल इंडिया की बात करी, स्टार्टअप इंडिया, मैं तो यही कह रहा हूं ना। लेकिन दिक्कत कहां है पता है? सब स्वीकारेंगे, बस मोदी जी को नकारेंगे। जाइए ना विद्या भाई, आप क्यों प्रवक्ता बनते हैं? प्रवक्ता है बीजेपी के, रुक तो जाइए। आपने जब बात की डिजिटल इंडिया की, डिजिटल इंडिया से पहले आपको याद करना पड़ेगा, स्वर्गीय राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेके आए थे और आपके नेता बैलगाड़ी से संसद जाने का काम किया था। पढ़िए जाके, आपके नेता बैलगाड़ी संसद जाते थे। और सुनिए, मैं आपको साधुवाद देता हूं। जहां आप खड़े हो मेरे कैमरामैन वाले भाई, जरा ऊपर एक बार आप फोकस कर दो, वहां उस गेट के ऊपर। ये अंग्रेजों की देन है। अरे रुक तो जाइए। ऊपर जवाहर गेट लिखा है, दोनों तरफ स्वास्तिक का निशान है, नीचे उर्दू में लिखा है ये हिंदुस्तान की पहचान है। ये पहचान है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान के दोस्ती की पहचान है ये दीवार। और इसी को ढाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोग और जब सनातन पर, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट प्रभात जी सुनिए। आपने देखिए,
विषयांतर किया, इधर से उधर लेके, अब सुनना पड़ेगा। लेकिन जब सनातन पर, अरे सनातन को जब कहा जाते हैं HIV बीमारी, तब क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी? क्यों नहीं बोलते हैं? हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना, एकता की बात करेंगे। अरे एकता की बात करेंगे कि अपीसमेंट की बात करेंगे? अब अपीसमेंट की बात करेंगे कि एकता की बात करेंगे? यहाँ इनको लिखा हुआ दिख गया उर्दू में तो एकदम से दिखा दिया, और सनातन को गाली दिया तो कुछ नहीं। हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को नहीं बांट पाओगे आप। इसमें खून मिला है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान का। और एक मिनट, अरे आधी बात जल्दी आधी बात तो मत भागो ना, और जहाँ रह गई बात, डंका लेकर के जाता कौन है? डंका उनका कुछ नहीं बज रहा, देश का डंका बज रहा है, और आप मोदी जी पर उसको थोप रहे हो। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। देखिए, एक चीज आपको स्पष्ट बता दूं, ये 28 जुगनुओं की फौज से 56 इंच के सीने वाले सूरज को कुछ नहीं बनने बिगड़ने वाला है। आज भारत जिस स्थिति में आके खड़ा है, चाइना का भी राष्ट्रपति डर के मारे यहाँ नहीं आया, उसने अपना नुमाइंदा भेज दिया, और जितने भी आया उसने भी। और अगर बात आप बोलने दीजिए, आज जिस स्थिति में भारत खड़ा है, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को भी भारत आज उसने साउथ अफ्रीका के लोगों को इनवाइट करके उनको भी आगे लेने की कवायद किया है कि पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है उसको सार्थक करने का प्रयास किया है। क्या चाचा, मोदी जी ठीक हैं? सब बढ़िया है। कह रहे हैं कि मोदी जी ठीक है, नहीं है? सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। मोदी जी के खिलाफ सब पड़े हुए हैं, उधर पूरा दुनिया कह रहा है मोदी मोदी। जबरदस्ती कहाँ है? जब देख लीजिए, ये जबरदस्ती कौन कर रहा है? ये बताइए, कांग्रेस वाले नेता कर रहे हैं जबरदस्ती कि हम कर रहे हैं? जबरदस्ती काहे बुलवा ले? हाँ ठीक है, सब ठीक है, जो हो रहा है क्या हो रहा है? अरे तो क्या आप जबरदस्ती बुलवा लेंगे? अरे कमाल की बात करते हैं भाई साहब। अरे चाचा को कोई जबरदस्ती कर सकता है क्या यहाँ पर? है आ गया हो, इधर आओ। ये कह रहे हैं जबरदस्ती बुलवा रहे हैं। बढ़िया मोदी सरकार। वो कह रहे हैं जबरदस्ती बुलवा। नहीं, अच्छी है। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, बहुत अच्छी सरकार। देख लो भाई साहब, अयोध्या का रहने वाला गाजियाबाद में आके कह रहा है कि अच्छी है। क्या जी? मेरा तो कांग्रेस से एक सवाल है, जब राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा का जोड़ा था, उन्होंने भारत जोड़ो कर दिया, अब मोदी जी ने कर दिया, तो उन्हें दिक्कत क्यों हो रही है? हाँ, ये भी बात है कि राहुल जी करे तो ठीक है। हाँ जी सर, बिल्कुल दिक्कत ये सारे दलाल हैं, ये देश के गद्दार है। मोदी ऑलवेज राइट, और वो जरूरत है देश की, आना चाहिए भारत को। मोदी जी की जरूरत जब तक जिए, मोदी जब तक आना चाहिए। ये सारे दलाल हैं, इन्हें सब मिर्चे सब जेल जाएंगे। ऑल ओवर जितने भी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, सारे देश के सारे करप्ट, ये राजा से लेकर अभी उदयगिरी ने कितनी गलत बोली, 90 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए एक माई का लाल खड़ा नहीं हुआ इंडिया गठबंधन का एक भी आदमी। अगर यही बात किसी और धर्म के लिए बुलवा के दिखवा दे उदयगिरी पे, एक भी इंडिया का गठबंधन, कतलेआम हो जाएगा हिंदुस्तान। जिंदाबाद जिंदाबाद। धर्म को कमजोर समझ रहे हैं और ये फायदा उठा रहे हैं, ये यही करवा रहे हैं जो भी कुछ करवा रहे हैं। मोदी इज ऑलवेज राइट। क्या करते हैं आप? क्या काम करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ जी। क्या नाम है? खेमचंद सिंह। खेमचंद सिंह जी, अब देख लीजिए, ये जबरदस्ती कर रहे हैं, इधर से की जबरदस्ती है। देखिए साहब, मैं मनु शर्मा मेरा नाम है, मैं कंसल्टेंट हूँ, और यहाँ हर नवधर्म में ध्यान रखता हूँ मैं। मुझे बता दिया, सनातन धर्म जो इन्होंने बवाल उठा रखा है, भैया आप भी उसकी औलाद हैं, आप तिलक नहीं लगाते, आपकी माता पे तिलक नहीं लगाती, राम मांग नहीं भरती, कैसे आप विरोध करते हैं उस चीज के लिए कि हम सनातन धर्म के नहीं है? सनातन कैसे बांट सकते हैं आप हिंदू नहीं है? आप कहाँ से पैदा है? आप हिंदू से ही पैदा है। देखिए, अब ये आप कहीं से भी शुरू कीजिए, आजकल देश में सनातन को लेकर इतना चल रहा है कि आदमी सनातन पर पहुंच जाता है। अब 90 करोड़ लोग यहाँ सनातनी हैं, है ना? तो उसमें से 0.1% निकल कर भी आ जाएंगे तो इतना बवाल हो जाएगा कि संभाल नहीं पाएंगे। क्या जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। पान खा के आए? नहीं, पान नहीं। मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? पान नहीं खा के आए? लेकिन एक सेकंड, देखिए मुद्दे पर आते हैं। प्रेम जी, बात यह है कि मोदी का डंका बज रहा है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, नकार सकते हैं? देखिए, खुद भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है कि व्यक्ति से देश से बड़ा नहीं होता है,
व्यक्ति देश से बड़ा नहीं होता है, खुद बीजेपी बोलती है। दुनिया मान ले उस व्यक्ति को बड़ा। और आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी देश से बड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी के कारण देश का डंका बज रहा है। क्या ये देश पहले गुटनिरपेक्ष देशों का नेता नहीं हुआ करता था? क्या इस देश का दुनिया में डंका पहले नहीं बजता था? आज मोदी जी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब क्या देश का डंका नहीं बजता था? लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज डंका नहीं बज रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन देश का डंका बजना चाहिए, मोदी रहे या कोई रहे। भाई साहब देखिए, अब प्रेम जी की बातों का अगर निष्कर्ष निकाले, निचोड़ निकाले ना, तो सब कुछ कहेंगे, आपकी बात भी मानेंगे, लेकिन खूंटा वहीं गाड़ेंगे। सब बात करेंगे, मान जाएंगे कि मोदी जी का डंका बज रहा है, मान लेंगे कि देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन विरोध करेंगे। तो ये मैं आ रहा हूं, एक सेकंड आ रहा हूं, आप लोग अपनी अपनी बारी पे बोलिएगा, शोर मत मचाइए। क्या कि खूंटा वहीं गाड़ना है और नहीं गाड़ेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? देखिए, बहुत ही खुशी का विषय है कि G20 का आगाज हो रहा है, विदेशी मेहमानों का सत्कार हो रहा है, मोदी जी का काम बोल रहा है और कुछ लोगों का दिमाग खराब हो रहा है। आप ये देखिए, जहां 140 करोड़ लोग आज गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, पूरा विश्व भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर आज एक से एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत की एक एक चीजों को देखने के लिए आए हुए हैं। आप ये देखिए, वहां पर कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप अगर समाजवादी पार्टी आज जीत के आती है गोशी में तो उसको पता ही है, कांग्रेस भी आज जीत करके आए उसको भी बताई होगी, लेकिन आज आपको एकजुट होकर बात करने का अवसर है। आज 3 दिन जब विदेशी मेहमान हमारी सरजमी पर है, जब मोदी जी ने उनको यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया, वही मोदी जी ने जिनको अमेरिका ने वीजा देने से मना किया था, आज वही अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ पर आकर के मोदी जी की जय जयकार कर रहा है, पूरा विश्व जय जयकार कर रहा है, पूरा विश्व सम्मान कर रहा है। आप भी करिए। एक सेकंड, खड़ा कर देने का मतलब क्या हो गया? पकड़ के ले आए हैं क्या? और जगह हुआ वहाँ लोग गए। अच्छा, डंका बजने की बात है ना, जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी में तोड़ दी गई, जहाँ झुग्गियां थी वहाँ पर हरा कपड़ा लगा करके, कहीं सफेद कपड़ा लगा करके उसको ढक दिया गया कि कहीं गरीब आदमी ना दिख जाए, इस देश की असली हालत ना दिख जाए। डंका इसका बजा कि 45 साल की सबसे, आपको मालूम है अमेरिका में भी गरीब लोग रहते हैं। अरे सुनिए, होगा आपने टाइम, सुनिए भाई साहब, ये अभी दूसरी दुनिया, ये चांद पर चले गए, अभी तो चंद्रयान गया। अच्छा सुनिए, आपने टाइम्स नाउ ना भारत की रिपोर्ट नहीं देखी, नहीं तो आंखें खुल जाती। यही तो मैं कह रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी गए कांग्रेस के जमाने में, वहां पर हिंदुस्तान के लिए क्या बोलकर आए, उठा के देख लीजिए। और यहाँ हमारी बात हो रही है तो आपने शुरुआत कहाँ से की? दुबे जी, शुरुआत कहाँ से की? आपने शुरुआत कहाँ से की? सुन लीजिए, मैंने कहा 45 साल की बेरोजगारी है, क्या गलत है? क्या सरकार ने आंकड़ा दिया कि नहीं? मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी युवाओं को हर साल देंगे, और इसी सरकार ने कहा 9 साल बाद की 7,22,000 नौकरी केवल दे पाए। किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कर रहे थे, कहाँ हुई? देश कहीं भी जाए, देश कहीं भी जाए, अपना एजेंडा चलता रहे। डंका क्या बज रहा है? आप G20 की बात कर लीजिए, 20 से ज्यादा देशों के या तो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं या प्रतिनिधि आ रहे हैं, तो वो आए कुछ भी करें, लेकिन आप रहेंगे अपने एजेंडे पर। हाँ, कैसे बज रहा है मुझे ये बताइए? बेरोजगारी है, गरीबी है, फिर ये क्यों है डंका का बज रहा? जो सरकार टंका खाते नहीं बज रहा। एक सेकंड, डंका नहीं बज रहा, ये बताओ, टंका खाते नहीं बज रहा। बोलिए पैंट उतर जाइए, टंका नहीं बजेगा तो। पैंट की पतलून पहने हुए, नहीं, ये सब नहीं आइए। दुबे जी आइए, प्लीज आइए, इधर आइए, आराम से। हाँ, एक से मर जाएंगे मगर मोदी जी को जिताएंगे। भूखे मर जाएंगे लेकिन मोदी जी को जिताएंगे। हाँ, सर, राहुल जी जो कि एक डरते थे कश्मीर जाने में, आज वो बर्फ के गोले से खेल रहे हैं वहाँ पे जाके। सर आप देखो सही, मोदी जी वैसा बहुत कुछ है, और जो आज जो खड़े हैं, आज उन्हीं की वजह से खड़े हैं आप, नहीं तो आपका भी वजूद नहीं है यहाँ। अब ये ना कह दीजिएगा कि ये सब लोग बीजेपी का प्रवक्ता है। हाँ भाई साहब, मेरा नाम कौशल ठाकुर है। EWS में इतने बच्चों का जो है सो फॉर्म भराया, आज तक पूरे बच्चों का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, 8 महीना निकल गया। मोदी सरकार के राज्य में ये जो है सो कोरोना काल का 2020-21 का फीस का हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, ठीक है, हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑर्डर कर दिया 15% फीस वापस करने का, DM साहब ने कर दिया, DISO साहब ने कर दिया। क्या जो है सो प्राइवेट स्कूल फीस वापस की? नहीं की। प्राइवेट स्कूल वाले बदमाशी कर रहे हैं।
तो आप लोग फिर गए प्रशासन के पास? बहुत गए, 1000 विज्ञापन दे चुके हैं। तो ये सब भाई साहब नहीं होना चाहिए। भाई साहब सुनिए, ये कौशलकांत ठाकुर जी नाम बताया ना आपने अपना? हाँ, इनकी बात सुन लीजिए और कैमरा इधर करो भाई, और सुन लीजिए एक एक वो प्राइवेट स्कूल वाले जिनके यहाँ बच्चों की फीस फंसी हुई है, वो सब वापस होना चाहिए। हाँ, आपकी बात पहुंचेगी और पहुंचेगी, जनता की सारी बात पहुंचेगी। क्या जी? सरकार जो है प्राइवेट स्कूल के दबाव में है, इसीलिए वो फीस वापस नहीं करेगी। अगर सरकार दबाव में है तो सरकार भी सुन ले भाई साहब। धरती पुत्र के मन से जनता कह रही है कि उनके पैसे नहीं लौट रहे हैं, उनके पैसे उनको लौटा दीजिए। इन भैया की बात से बहुत अच्छा सहमत हूँ मैं। इन्होंने एक चीज बोली, इस चीज को मैं भी एग्री करता हूँ। मेरे भतीजे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। एक इन लोगों ने एम्पायर खड़ा कर दिया पैसा लगा के, और उसी को पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार पैसा लगाने के बाद इतने धीरे धीरे बोलोगे आधा घंटा चला जाएगा, ये बाकी लोग रह जाएंगे। ऐसे डोनेशन के नाम पे पैसे ले ले। ठीक है, मतलब समझ में आ गई। बात यही है कि भाई साहब अगर कहीं घोटाला हो रहा है, कहीं बदमाशी हो रही है, तो वो ठीक होना चाहिए। मिर्ची का कारण सिर्फ एक है कि ये सारी प्रोग्रेस मोदी के टाइम पर क्यों हो रही है, ये गांधी परिवार के टाइम पे क्यों नहीं हो रही। और सुन लीजिए, अगर चंद्रयान 1 जाता था तो उसका नाम जवाहर पॉइंट रखा जाता था। अब मोदी के समय पे चंद्रयान 3 अगर चांद पे लैंड होता है तो उसका नाम शिव शक्ति रखा जाता है। ये बदलाव इस भारत में आता है। ये उसी राम मंदिर के विरोध में इनके 24 वकील खड़े होते थे। आज उस राम मंदिर की पूजा करने के लिए देश का प्रधानमंत्री जाता है, इसलिए इनको मिर्ची लगती है। आज अयोध्या का आज वैभवीकरण हो रहा है। आज पूरा देश दुनिया में जाना जा रहा है। आज दिल्ली जाके देखिए, दिल्ली सजी पड़ी है। दुनिया भर के मंत्री यहाँ पर आए हुए, दुनिया भर के नेता यहाँ पर आए हुए। इनको आग लगी है कि ये सब गांधी के टाइम पे क्यों नहीं हो रहा है। एक सेकंड जी। हाँ, सबसे बड़ी बात आप जो बोल रहे हो याद रखना इस बात को। आप नहीं आप बोलो बिल्कुल बोलो। मैं भी बोलता हूँ। जब आप ना ये मंदिर के परिक्रमा से बाहर नहीं जा रहे हैं और हर वक्त आरोप लगाते हैं, ये सिर्फ आरोप लगाते हैं, आरोप लगा के भागना इनका काम है। सुनिए मैं समझ गया। अजय भाई अपनी जगह पे और प्रभात जी अपनी जगह पे। आप कहिए जल्दी से, जो छोड़िए ना, फिर आप उधर देखने लग गए। नहीं, वो बोल रहे हैं। आप बोलना चाहते हैं ना तो बोलिए। ये अभी कह रहे थे कि राम मंदिर बन रहा है, 24 वकील खड़े थे। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी बना रही है। देखिए, ये बीजेपी के प्रवक्ता है, ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता है भाई, है तभी खड़े। और ऑफिशियल प्रवक्ता कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बनवा रही है, भारतीय जनता पार्टी बनवा रही है। सुप्रीम कोर्ट को ये डोमिनेट करते हैं, अटक जाते हैं। दिक्कत यही है, 65 साल ऐसी अटके रहे, भटके रहे। इसीलिए अब मैं कह रहा हूं कि भाई साहब मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज बता दीजिए। भाई साहब आप बहुत अच्छी पार्टी से आते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, नेता हैं। मैं नहीं जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट को ये चलाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आप सवाल करने के लिए कि जवाब देने के लिए जवाब देने के लिए है ना, तो मेरे सवाल का जवाब है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ आज पूरी दुनिया में डंका अगर बज रहा है तो क्या दिक्कत है? क्या अगर पूरी दुनिया में डंका बज रहा है तो क्या दिक्कत? इसका अगर आप बोलेंगे, हिंदुस्तान का हम पहले से गाते थे तिरंगा गीत में विजय। और यहाँ पर जवाहर गेट क्यों बनाया? यहाँ पर जवाहर गेट क्यों बनाया? अच्छा, जब जवाहरलाल नेहरू होंगे, मेरी बात सुनिए, अपनी जगह पे आइए। जब जवाहरलाल नेहरू होंगे देश के प्रधानमंत्री तो गेट पर जवाहर गेट, और जब नरेंद्र मोदी होंगे तो कहेंगे कि भारत लिख दो भाई साहब। हम तो चाहते हैं कि दुनिया में कोने कोने पर भारत लिखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धरती पुत्र में आज इतना।